मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज धुल जाएंगे, राम आएंगे। सो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग द स्पिरिचुअल जर्नी विद मी। तो फ्रेंड्स, आज इस दिवाली के मौके पर मैं आप लोगों के साथ शबरी और राम जी का जो एपिसोड है, उनका जो बहुत सुंदर इंसिडेंट है और जो हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है, माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो शबरी जी के गुरु जी ने उनको कहा था कि जब भगवान तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देंगे। भगवान के वेट में वो रोज अपने आंगन को फूलों से सजाती थीं और उनके लिए मीठे फल इकट्ठे करती थीं कि भगवान एक बार तो कभी मेरे पास आएंगे, जैसे मेरे गुरु ने मुझे कहा है। इतने वर्षों तक वो रोज़ अपना आंगन सजाती और फलों को इकट्ठा करती। 14 वर्ष का जब वनवास श्री राम को हुआ और वो वन में घूमते हुए इनकी कुटिया में पहुँचे, तो शबरी जी प्रभु को अपने कुटिया में देखकर इतनी भाव विभोर हो गई कि उनकी आंखों में से अश्रु जो है वो गिरने लगे। और भगवान को उन्होंने और साथ में लक्ष्मण जी को जब उन्होंने बिठाया तो उन्होंने प्रभु को फल जो है, बेर जो है वो ऑफ़र किए। और फल भी ऑफ़र करने का तरीका आप सुन सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। तो उसमें आप देखते हैं कि वो फलों को चखती हैं, स्वयं चखती हैं और फिर भगवान को ऑफ़र करती हैं। बल्कि लक्ष्मण जी जो बैठे हुए हैं वो इस जो नज़ारे को देखकर बहुत ही अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। उनको हीन भावना महसूस हो रही है कि कैसे किस तरीके से झूठे फल भगवान को ऑफ़र कर रही हैं और प्रभु भी बड़े प्रेम से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको देखते हुए उन फलों को चखते जा रहे हैं। तो इस एपिसोड से जो शबरी और राम जी का जो ये एपिसोड है और जो उनका जो ये मिलन हुआ, इससे हमें क्या जो है सीखने को मिलता है। अंत में हम देखते हैं, इस एपिसोड के अंत में हम क्या देखते हैं कि प्रभु जो हैं माता शबरी को जो है वरदान देते हैं जीवन मुक्ति का और मुक्ति का। और माता जो हैं वो अपना ये शरीर छोड़ के एक फरिश्ते की तरह, एक लाइट की तरह जो है वो उड़ जाती हैं और ये उनका जो भक्ति का फल प्रभु ने ज्ञान देते हैं और मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। तो ये शबरी जी कौन हैं और जो श्री राम है वो कौन है, ये हमारे दिमाग में एज अ ये एक माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स नहीं है, पर हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो ये स्क्रिप्चर्स लिखे तो वो लेमैन को समझाने के लिए लिखे। लेकिन जो बुद्धिमानी पुरुष हैं वो इसको, उससे जो उसके पीछे छिपा हुआ ज्ञान है उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो शबरी कौन है जो इतनी भक्ति में लीन है और प्रभु को याद कर रही है। वो शबरी हम सारी आत्माएं ही हैं।
हम सारी स्पिरिचुअल सोल्स ही हैं जो हर साल भगवान को दिवाली पर उनका आह्वान करती हैं और उनके याद में इतने दिए जलाती हैं कि कभी तो राम आएंगे जिनके लिए मैं ये अंगना सजा रही हूँ और मेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। वो राम कौन है? क्या वो राम श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, या वो एक एटर्नल यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे हम भगवान कहते हैं वो हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बारे में और डिटेल में जानें तो आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पर रहिए। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक बार प्लीज़ जस्ट फॉर वन टाइम डू विजिट ब्रह्मा कुमारी सेंटर। ओम शांति। फिर मिलते हैं। बाय बाय।